नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। संत रविदास की जयंती पर बुधवार को शहर भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज विजयनगर से संत रविदास जयंती समारोह समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। कई रथों पर सवार बच्चों ने संत रविदास का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुशवाहा ने संत रविदास के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। SC/ST आयोग के पूर्व निदेशक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में राधे श्याम भारती, शिव कुमार, मुन्ना हजारिया, बबलू चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ सद्गुरु रविदास जुलूस कमेटी, सेंट्रल, भारतीय दलित पैंथर व सामाजिक संगठनों ने नाना राव पार्क में संत शिरोमणि गुरु रविदास का 664वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। मुख्य अतिथि प्रकाश राव अंबेडकर, अध्यक्ष बहुजन अघाड़ी ने कहा कि संत रविदास ने समाज की सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की, धर्मनिरपेक्षता, समानता का संदेश दिया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता BP अशोक, पूर्व IPS, ने कहा कि संत रविदास ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसें, रविदास ही रहें प्रसन्न। BP अशोक ने संत रविदास के विचारों को आम लोगों के साथ विस्तार से साझा किया। कार्यक्रम में पैंथर धनी राव बौद्ध, इंजीनियर कोमल सिंह, मोइनुल इस्लाम, पादरी जितेंद्र सिंह, सम्राट विकास यादव, राजेश गौतम सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। और आज भी आश्चर्य होता है कि जो साम्यवाद बहुत बाद में कहता है, वो चीजें हमको गुरु रविदास जी की वाणी में देखने सुनने को मिलती। एक ऐसे राज्य की कल्पना, एक ऐसे स्मार्ट सिटी आज तो कह सकते हैं उसको आज की भाषा में, एक ऐसे राज्य, एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना जहां पर कोई गम ना हो, जहां कोई दुख ना हो, जहां सुखी सुख रहे, अच्छे लोग रहें, ऐसी परिकल्पना संत रविदास की थी। और साफ साफ उन्होंने कहा, दो तीन चीजों को एक साथ जोड़ा जिससे कोई भी दार्शनिक, आधुनिक दार्शनिक भी नहीं जो पाए। चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न। आज भी हंगर इंडेक्स अलग नापा जाता है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है। फ्रीडम इंडेक्स अलग उसकी गिनती होती है, उसके इंडिकेटर्स अलग है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत बहुत पीछे चला जाता है। उन सब चीजों को अपने दोहे में कहते हैं, प्रसन्नता को भी लेकर के, हंगर को भी। चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। इन चीजों को बाबा साहब ने किस तरह संविधान में लिया होगा, उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें बुद्ध के धम्मपद को भी देखना था, दुनिया के बड़े से बड़े संविधानों को भी देखना था, साथ ही साथ सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ के उनको भी संविधान में डालना था। और गुरु रविदास जैसे महान लोग, कबीरदास जी जैसे महान लोग, महान सुधारक, उनकी वाणी का असर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर था। तभी जाकर के संभव आया। और जो बेगमपुरा का सिद्धांत था, वो बेगमपुरा यही है। ये इसलिए है कि हमने अंबेडकर कह के इतनी 14 अप्रैल की जयंती मनाई कि ये आज पूरा देश बेगमपुरा हो गया। आज आपको कानून का शासन दिखाई देता है, आपके पास मूल अधिकार हैं, आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। अगर आपके पास आज SC/ST एक्ट है और अगर कुछ नहीं है या कुछ बदला जाता है, तो आपके पास आर्टिकल 326 में वो अधिकार है, वोट का अधिकार, जब चाहे आप सरकार बदल देते।
यही परिकल्पना रही होगी संत शिरोमणि रविदास की बेगमपुरा को लेकर के। आज दुनिया को इंसानियत और मानवता का पैगाम देने वाले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के पावन पुण्य शुभ अवसर पर विगत वर्षों की बात 37वें कार्यक्रम का दिव्य आयोजन विजयनगर की पवित्र धरती महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के पास से शोभा यात्रा का आगाज होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। आज की इस अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के दिन प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिन्होंने कहा जाति जाति में जाति है, जो के तन की पात, रविदास न मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की परिकल्पना के साथ कहा कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सभी को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी परिकल्पना करने वाले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास ने वही बातें कही है जो तत्कालीन समय में तथागत बुद्ध ने कही। बुद्ध का संदेश एक ज्ञानी का संदेश था, उनकी भाषा सख्त थी,